अब तक जितने प्रसिद्ध महापुरुष भये हैं उनको देख लो। हमारे मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि स्वामी विवेकानंद का प्रामाणिक चरित्र हम पढ़ें, तो पढ़ने का समय तो नहीं मिला, पर सुनने का समय मिला। जब अन्य किसी कार्य में होते, मान लो जप ही कर रहे हैं, तो इतने ध्यान योगी तो है नहीं कि हमारा मन पूरा डूब जाए भगवान में। तो जप कर रहे हैं या और कोई कार्य कर रहे हैं, सेवा पूजा कर रहे हैं, उस समय कोई सुना देते हैं, दवाई ले रहे हैं उसी समय कोई सुना देते, उतना सुन लेते हैं। तो हमने युग पुरुष स्वामी विवेकानंद उसको पूरा सुना। यद्यपि हमको कोई संकोच नहीं है कहने में, यद्यपि उनका जो चरित्र है, या हम साधुसाई भाषा में कहें तो उनकी जो रहनी है, वो हम लोगों के लिए आदर्श नहीं है, न खान पान और न वेशभूषा में, और सभी विचारों में भी हमारी उनकी संगति नहीं है। लेकिन फिर भी उस काल में बहुत पीड़ा सहकर, कष्ट सहकर जो हिंदू सनातन धर्म के लिए उन्होंने कार्य किया है, वो पूरा प्रकरण ठाकुर जी प्रामाणिक रूप से पढ़ो तो कितना कष्ट सहा उस महापुरुष ने, कितना बड़ा त्याग और कितनी बड़ी तपस्या, कितना बड़ा बलिदान उनका है, उसको पढ़कर सुनकर रोना आ जाता है। और ऐसी स्थिति में जहां कोई व्यक्ति उनका अपना नहीं था, ईसाई मिशनरियों के लोगों ने यही निश्चय किया कि इसको समाप्त ही कर दो, नहीं तो ये ईसाई मिशनरियों के लिए खतरा बन जाएगा। और उस समय क्या किया, विवेकानंद जी के चाय के प्याले में हालाहल विष मिला दिया गया, और ईसाई मिशनरियों का षड्यंत्र था। उनको पिलाने के लिए दिया गया प्याला, और वो पीना ही चाहते थे। तो उनका नियम था, कोई भी वस्तु सामने आती गुरुजी का स्मरण करके ही ग्रहण करते थे। जैसे ही उन्होंने गुरु रामकृष्ण परमहंस का स्मरण किया, उन्हें एक प्रतीति हुई कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव सामने खड़े हैं, और उनका बेटा इस चाय को तुम मत पियो। अमेरिका की धरती पर उस विष से रक्षा करने वाला कौन था, गुरु। तो जो भी प्रकाश 39 साल की आयु में ही उन्होंने प्रकाश करके भगवान के यहां गमन किया। ठाकुर जी सैकड़ों वर्ष में कोई इतना काम नहीं कर सकता, उतना काम मात्र 39 वर्ष की आयु में करके वो चले गए। वो किसकी सामर्थ्य थी, वो व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं थी, ये गुरु कृपा की अद्भुत सामर्थ्य है। आज वर्तमान समय में हम सबके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में बागेश्वर वाले महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ठाकुर जी के बिल्कुल निकट विराजमान हैं। अभी अपने जीवन के 25 शरद पूर्ण किए हैं आपने, 26वीं वर्ष में प्रवेश किया है, लेकिन जैसे पूरी दुनिया में तहलका मच गया। ठाकुर जी, हम लोग खूब कहते हैं प्याज लहसुन छोड़ दो, लोग दीक्षा लेके भी प्याज लहसुन नहीं छोड़ते। दीक्षा तो ले लेंगे और प्याज लहसुन नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने पता नहीं कौन सा डंडा घुमाया, यहां होटलों पे लिखा हुआ है कि मांगने पर भी प्याज लहसुन यहां नहीं मिलेगा, इसलिए कृपया मांगकर शर्मिंदा न करें। यहां होटलों पे लिखा हुआ है। लाखों लोगों का मद्य मांस छूट गया, उनके व्यसन छूट गए, प्याज लहसुन तक छूट गया, और वो सीताराम सीताराम जपने लग गए। हनुमान चालीसा के 5-5 पाठ रोज करने लग गए।
ये कितनी बड़ी जागृति सनातन धर्म की हुई। ये भी इनकी ताकत नहीं है, ना हम इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इनको समर्थ सिद्ध संत श्री सन्यासी बाबा ने अपनी कृपा का भाजन समझा। आपके समर्थ दादाजी ने आपको अपनी कृपा का पात्र समझा और श्री बालाजी ने, बागेश्वर महादेव जी ने आपको अपनी कृपा का पात्र समझा। और प्रकाशिते क्वापि पात्रे, किसी पात्र में कृपा प्रकाशित होती है तो आज उस प्रकाश का लाभ मिला। ठाकुर जी कल यहाँ 12 लाख लोग उपस्थित थे, ये सरकारी रिपोर्ट है। 12 लाख जहाँ हम बैठे हैं, आज तो पता नहीं जगत गुरु जी ने क्या जादू कर दिया, नहीं तो हम तो खांसते खांसते परेशान रहते हैं। इनके बगल में बैठने से हमारी खांसी रुक गई। कल तो इतनी खांसी आ रही थी क्योंकि धूल यहां तक आ रही थी। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हम तो संतों से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे वर्तमान बागेश्वर महाराज को आप सब ऐसा आशीर्वाद दें, इनको काहू बुरी नजर वारे की नजर न लगे। ये निरंतर प्रकाश करते चलें और यह विनम्रता का भाव। महाभारत में महाराज जी लिखा है, महाभारत के अनुशासन पर्व में बहुत ही सुंदर बात, पूरा अध्याय कंठस्थ करने योग्य है। उसमें भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद में लिखा है कि जो व्यक्ति अपनी सेवा से, आज्ञा पालन से अपनी जन्मदात्री माता को प्रसन्न कर लेता है, उस व्यक्ति को धरती के संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि जन्मदात्री माता साक्षात पृथ्वी स्वरूपा है, तो माता की संतुष्टि धरती की संतुष्टि है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आप अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अपनी जन्मदात्री माता को प्रणाम करते हैं। माता जी उधर बैठी हैं, कहीं से आते हैं तो जाते हैं तो माता जी की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करते हैं, उनकी प्रसन्नता का पूरा ध्यान रखते हैं, मातृ पितृ भक्त हैं। और महाराज जी लिखा है कि पिता को सेवा से, आज्ञा पालन से यदि कोई जातक संतुष्ट कर ले तो उसको स्वर्ग के सुख धरती पर भोगने को मिल जाते हैं, क्योंकि पिता स्वर्ग है। और उसी प्रकरण में भीष्म जी कहते हैं, जो अपनी सेवा से और आज्ञा पालन से गुरु को प्रसन्न कर लेता है, वत्स युधिष्ठिर, वह जीव तो ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण कर जाता है। ब्रह्मलोक के अतिक्रमण की बात है, मानो वो प्रकृति मंडल से ऊपर त्रिपाद विभूति भगवान के नित्य साकेत गोलोक वैकुंठ, वो जिस स्वरूप को प्राप्त करना चाहे उस स्वरूप को वह प्राप्त कर लेता है। तो इससे हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता है। ये फोटो स्टेट हमको दे दो उठा के, हम एक दो पंक्ति कह करके हमको जाना तो है। अब इन सब महापुरुषों का प्रवचन भी होगा, लेकिन हमको लगता है कि हमको सुनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, सबका आशीर्वाद मिलेगा।